हेलो एवरीवन, मैं हूं बबलू पांडे और एक बार फिर स्वागत है आपका लक्ष्य क्लासेस बलिया के यूट्यूब चैनल में। और आज का भी टॉपिक हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन से ही होगा। इसका पहला पार्ट मैंने बना दिया है और आज का सेकंड पार्ट उसको मैं प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं। जो लोग इस टॉपिक को देख रहे हैं और पहले पार्ट को नहीं देखे हैं तो उनसे आग्रह है कि पहले वाले पार्ट को ज़रूर देख लें, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट को मैंने पहले वाले पार्ट में ही बताया है। और पाई चार्ट में कई पाई चार्ट, उसके बाद बार चार्ट, रेक्टेंगल चार्ट, कई प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और हर एक चार्ट पर मैंने दो वीडियो बना रखे हैं। तो यह पहले पाई चार्ट से ही, यानी जो सर्कल से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, सर्कल बना करके जो क्वेश्चन आते हैं उनसे ही मैंने उन्हीं के आधार पर मैंने क्वेश्चन को बनाया है। पहले वीडियो में मैंने उसी के आधार पर क्वेश्चन बताया था, दूसरे वीडियो में मैं उसी के आधार पर क्वेश्चन बताया हूँ। तो जो लोग पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं वो पहले वाले वीडियो को देख लें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें। ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो बलिया के द्वारकापुरी कॉलोनी में मिल सकते हैं। मोबाइल नंबर और एड्रेस इसी वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए, आज हम लोग जो पढ़ाए थे, कल पढ़ाए थे, उसी के आधार पर आज एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का टॉपिक शुरू कर रहे हैं। तो चलिए यह क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग कह रहा है कि पाई चार्ट की सहायता से दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। यह एक पाई चार्ट दिया गया है, ध्यान देंगे हम लोग। यह पाई चार्ट है और पाई चार्ट में अलग अलग भूमि है, ये किसी जगह की भूमि है और भूमि को अलग अलग मदों में खर्च किया गया है। अलग अलग किसी भी गांव या शहर की जो भूमि है उसे अलग अलग किस भागों में विभाजित किया गया है, उसे इस संकेत से दर्शाया गया है, इस चार्ट से दर्शाया गया है। और इसे सांकेतिक भाषा में इस प्रकार से दर्शाया गया है, यानी जो खड़ी लाइन वाली जो चिन्ह है यह बसी हुई भूमि को दर्शा रहा है, जबकि जो क्रॉस से दर्शाया गया है यह क्रॉस वाली भाग सड़क में उपयोग की गई भूमि है। किसी शहर या गांव की जो सड़क में उपयोग की गई भूमि है वो 20% है, जिसे क्रॉस से दर्शाया गया है। और जो एरो से दर्शाए गए हैं, एरो से दर्शाया गया है भाग वो 90%, वो 90 डिग्री हैं, जो कृषियों की भूमि है। ऐसे तिरछी लाइनों से जो दर्शाए गए हैं वो तर भूमि है, और जो ब्लैंक है, जो जिसमें कोई भी चिन्ह नहीं है, वह बंजर भूमि है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे चिन्हों को देख करके ही क्वेश्चन छोड़ देते हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। या बस जैसे इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था वैसे ही ये भी आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़े से चिन्हों को दर्शा देता है और एक बगल में चार्ट बन जाता हो। इस चार्ट की सहायता से बस आपको पता चल जाता है कि कौन सा भाग किस चीज़ को दर्शा रहा है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप इस पर तुलना कर लें, देख लें, क्रॉस है तो ये क्रॉस सड़क में उपयोग की गई भूमि है, तो यहाँ पर क्रॉस है यानी 20% हो गया सड़क में उपयोग की गई भूमि। अगर यहाँ पर एरो है, कृषि भूमि है, तो एरो इसमें लिखा है 90% भाग कृषि योग्य भूमि है। अब इसी के आधार पर क्वेश्चन होगा हम लोगों का, और इसके आधार पर क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ मैं। लेकिन मैं फिर एक बार बता दूँ आप लोगों को कि जिन लोगों ने इसके पहले पार्ट को नहीं देखा है वो पहले पार्ट को जरूर देख लें, क्योंकि पहले पार्ट में ही मैंने सारा कॉन्सेप्ट बताया है। ठीक है, चलिए मैं पहला क्वेश्चन देखता हूँ, पहला क्वेश्चन बना रहा हूँ। देखिए, ये पहला क्वेश्चन हम लोगों का, यदि गांव का कुल क्षेत्रफल 7200 एकड़ है तो तर भूमि का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए, कोई किसी गांव का संपूर्ण भूमि यही है जो संकेत से दर्शाया गया है। तो सबसे पहले मैंने बताया था, इसके पहले पार्ट में बताया था कि सबसे पहला काम ये करेंगे, इसे ऐड कर देंगे। जिसे आप लोग ऐड कर दें, लिख दें 120, 20, 60, 70 और 90। 120, 20, 60, 70 और 90। अगर इसको ऐड कर देंगे ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा वो, और ये 360 हो जाएगा। इतना डिग्री। तो ध्यान देंगे, जो संकेत है, संकेत के अनुसार जो मेरी कुल यहाँ ग्राम की जो भूमि है वो 360 है, 360 डिग्री हो रही है, जबकि वास्तव में उस गांव की का जो खेत का क्षेत्र, जो गांव का क्षेत्रफल है वह 7200 है। फिर यहाँ पर क्या, तर भूमि। तर भूमि देखिए हम लोग, तर भूमि इसमें पहचाने, इस चिन्हों से तर भूमि को दर्शा रहा है। तो तर भूमि ये है, 70 डिग्री हो जाएगा। तो इसे मैंने कल बताया था आप लोगों को कि 360 डिग्री इतना यूनिट हो जाएगा। संकेत के भाषा में पूरा खेत का क्षेत्रफल 360 है, जबकि वास्तव में उस गांव का क्षेत्रफल कितना है, 7200 है। यानी 360 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7200। तो 360 यूनिट इज इक्वल टू हो गया 7200
तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 7200 बटा में 360। तो हमें निकालना है तर भूमि का क्षेत्रफल। तर भूमि कौन सी है? तर भूमि यह है, इसका डिग्री कितना है? 70 डिग्री, इसलिए 70 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा इंटू 70/360। देखिए इससे कैंसिल हो गया, यानी हो जाएगा आपका 1400 एकड़, यह आपका आंसर हो जाएगा 1400 एकड़। अगर आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो यह भी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। मैंने समझाने के लिए ये 2-3 स्टेप का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो जिन्हें इसका कॉन्सेप्ट पता हो जाएगा तो वो लोग उम्मीद है कि इस टॉपिक को भी नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, आप समझ लें इसको। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। उस गांव की कुल तर भूमि 1400 एकड़ हो जाएगी। फिर समझ जाइए आप लोग, 360 इज इक्वल टू 7200 हो जाएगा। तब 360 यूनिट इज इक्वल टू 7200, इसलिए 1 यूनिट इज इक्वल टू, इसलिए 70 डिग्री इसलिए यूज किए कि क्योंकि 70 डिग्री ही तर भूमि का दिया गया है। तर भूमि 70 डिग्री इज इक्वल टू, कैलकुलेट कर दिया, 1400 एकड़ आ गया। ये पहला क्वेश्चन हो गया मेरा, ठीक है। अब चलिए इसे मैं मिटाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। देखिए ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि सड़कों के उपयोग में आई भूमि बसी भूमि की कितनी प्रतिशत है। मैंने कल ही बताया था, कह रहा है यहाँ पर, ऐसा क्वेश्चन कल भी मैंने एक बताया था इसके पहले वीडियो में। सड़कों के उपयोग में आई भूमि बसी हुई भूमि की कितनी प्रतिशत है। तो सड़कों के उपयोग में कौन सी भूमि है? ये है जो 20% है। और बसी हुई भूमि की कौन सी है? बसी हुई भूमि की ये है जो 60% है। तो सड़कों की उपयोग में आई हुई भूमि बसी हुई भूमि की कितनी प्रतिशत है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, स्टूडेंट अक्सर गलती करते हैं। स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि 20 में 60 से डिवाइड करना है कि 60 में 20 से डिवाइड करना है। ध्यान दे, जिसके रेस्पेक्ट में होता है, जिसके सापेक्ष होता है, उसी से हमेशा भाग करना पड़ता है। तो यहाँ पे सड़कों की भूमि का प्रतिशत बताना है, बसी हुई भूमि के रेस्पेक्ट में इसके सापेक्ष बताना है। यानी हो जाएगा इसकी अपेक्षा कितना गुना होगा, हो जाएगा हमारा 20/60 हो जाएगा। तो ये गुना हो गया। अब इसे हमें परसेंटेज बदलना होगा, इसकी डिग्री से कोई मतलब नहीं, इसे परसेंटेज बदलना होगा। तो इंटू हम लोगों ने कर दिया 100। अब चलिए कटा दीजिए, कट जाएगा ये, और ये हो जाएगा हमारा 33.33%। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप परसेंट का सिंबल लगाना पड़ता है, तो हो जाएगा 33.33%। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है भी समझ आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अब एक और क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि के उपयोग में लाया गया है। जो कुल भूमि है, उस कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि के उपयोग में लाया गया है। तो पहले आप देख लें, कृषि वाला भाग ये है, 90 डिग्री कृषि के उपयोग में लाया गया है। जो कुल भूमि है, ये टोटल भूमि है जिसका योगफल 360 आया है, और इस 360 में से 90 डिग्री भाग पर कृषि हो रही है। तो कह रहा है यहाँ पे कि कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि के उपयोग में लाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 90/360, क्योंकि कुल भूमि को हम लोगों ने 360 माना है। ध्यान दीजिएगा, कई बार ऐसा करता है कि एक ही पाई चार्ट में भूमि का क्षेत्रफल अलग अलग दे देता है। जैसे अभी इसके पहले मैंने बताया 7200 एकड़ दिया था, हो सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में इस पूरे क्षेत्रफल का मान कुछ और दे दे, तो आप क्वेश्चन के अनुसार पढ़ते रहेंगे। अगर यहाँ पर एक बार ही क्वेश्चन का दे दिया है मान, जैसे पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था 25,000 रुपया था, तब तो वो सब पे लागू होगा। लेकिन अगर बीच में कहीं अगर कोई दे रहा है, कोई बीच के क्वेश्चन में कहीं इसका क्षेत्रफल दे दिया, तो वो अलग अलग क्वेश्चन से बदल सकता है। ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि उस क्षेत्रफल को क्या मान रहा है। तो यहाँ पर में इससे कोई मतलब नहीं क्या क्षेत्रफल को माना है। हमारे सांकेतिक भाषा में कुल क्षेत्रफल 360 आया है, जबकि उसके 90 डिग्री भाग पर कृषि हो रही है, तो हो जाएगा 90/360। और चूंकि से परसेंटेज में चेंज करना है तो इंटू 100% हो जाएगा। अब इसे कटा दें हम लोग, ये कट जाएगा 25 आ जाएगा, पर 25% या आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान चैप्टर होता है। अगर आप थोड़ा सा परसेंटेज
मैंने बताया था इससे पहले भी, थोड़ा सा परसेंटेज, लाभ हानि, औसत का थोड़ा सा अगर नॉलेज है आपको तो ये 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपको, और बैंक में आपका सिलेक्शन कंफर्म हो सकता है। चलिए, तो ये 3 नंबर क्वेश्चन हो गया हम लोगों का। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है बंजर भूमि का कृषि भूमि से अनुपात क्या होगा। बंजर भूमि, ध्यान दें, बंजर भूमि कौन सा है। बंजर भूमि हम लोगों का ये है जिसका मान 120 डिग्री है, और कृषि भूमि कौन सा है, कृषि भूमि ये है जिसका 90 डिग्री है। तो अनुपात हो जाएगा, अनुपात सबसे पहले देख लें, पहले बंजर भूमि लिखा है तो पहले बंजर भूमि का लिख लेंगे 120 डिग्री रेशियो, डिग्री छोड़ दीजिए, डिग्री से कोई मतलब नहीं होगा, 120 डिग्री। और फिर ये कृषि भूमि कितना है, तो कृषि भूमि 90 है, तो 90 हो गया। कटा दीजिए, कट रहा है तो किसी संख्या से कट रहा है तो कट जाएंगे, तो ये 30 से कट जाएगा, 4:3। ये आंसर हो जाएगा हम लोगों का। तो उम्मीद है कि आज का टॉपिक भी आप लोग को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जा करके अपनी प्रॉब्लम को आप मुझसे शेयर करें, मैं आपके प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश करूँगा। द्वारकापुरी कॉलोनी में लक्ष्य क्लासेज कोचिंग संस्थान है मेरी, जहाँ पर ऑफलाइन भी मुझसे आप मिल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे मिल लेंगे। एड्रेस और मोबाइल नंबर इसी वीडियो में दिए गए हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।